हेलो क्लास 8 स्टूडेंट आप आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 6 जिसका नाम है फांसी से पहले। तो यहाँ इस चैप्टर में बच्चों उस समय का वर्णन किया गया है जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी और फांसी दिए जाने से पहले उन्होंने जेल से 3 पत्र लिखे थे। उन्होंने पहला पत्र जो लिखा था वो लिखा था अपने मित्र बटुकेश्वर दत्त को, जिसमें उन्होंने क्रांति जारी रखने की अपील की थी, और दूसरा पत्र उन्होंने लिखा था अंग्रेजी सरकार को जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें फांसी ना मिले, हमें गोली से उड़ा दिया जाए, और तीसरा पत्र लिखा था उन्होंने अपने साथियों को जिसमें उन्होंने अपनी अधूरे ख्वाहिशें देश के लिए अपने जज्बातों की बात कही थी। तो यहाँ पर उन्होंने भगत सिंह ने लिखा है कि प्यारे भाई, मुझे दंड सुना दिया गया है, मुझे फांसी का आदेश हुआ है। इन कोठरियों में मेरे अतिरिक्त फांसी की प्रतीक्षा करने वाले बहुत से अपराधी हैं। ये लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें फांसी से वो किसी भी तरह से फांसी से बच जाएं, लेकिन इनके बीच में शायद मैं पहला एक ऐसा आदमी हूँ जो बड़ी बेताबी से फांसी की प्रतीक्षा कर रहा है, और मुझे अपने आदर्शों के लिए फांसी के फंदे पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस खुशी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को यह दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए वीरता से बलिदान दे सकते हैं। मुझे फांसी का दंड मिला है, किंतु मुझे आजीवन कारावास का मुझे फांसी का दंड मिला है, किंतु तुम्हें आजीवन कारावास का। इन्हें चंद्र जो थे हमारे ये भगत सिंह, इन्हें क्या मिली थी? फांसी मिली थी, और जो उनके मित्र से थे बटुकेश्वर, उन्हें क्या मिला था? आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि मुझे तो फांसी का दंड मिला है, तुम्हें आजीवन कारावास का, तुम जीवित रहोगे, और तुम्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखाना है कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए केवल मर ही नहीं सकते हैं, बल्कि जीवित रहकर हर मुसीबत का मुकाबला भी कर सकते हैं। मृत्यु सांसारिक कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं बननी चाहिए, बल्कि जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं उन्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे न केवल अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं, बल्कि जेलों के अंधकारपूर्ण छोटी कोठरियों में घुल कर निकृष्टतम दर्जे के अत्याचारों को सहन भी कर सकते हैं। नीची दर्जे मतलब बिल्कुल जो बेकार से बेकार अत्याचार होते थे ना, बुरे से बुरे अत्याचार होते थे, वो उन्हें दिए जाते थे, तो उसे भी वे सहन कर सकते हैं। तुम्हारा भगत सिंह। तो उन्होंने ये लेटर अपने किसे लिखा था? अपने मित्र बटुकेश्वर को लिखा था। भगत सिंह और उनको दोनों साथियों को फांसी लगने वाली थी। यह सबकी राय थी कि किसी न कुछ करके ये फांसी रोक दी जाए, तो सभी इसके उपाय सोच रहे थे। तो उसी समय श्री प्राणनाथ मेहता एडवोकेट की बात भगत सिंह मानते थे। वे 19 मार्च को 1931 को उनसे जेल में मिलने के लिए भगत सिंह के पास गए। तो उन्होंने उनसे कहा, घुमा फिरा कर बात की कि तुम्हें हम एक पत्र लिखेंगे, उसमें इस तरह का पत्र लिखेंगे कि तुम्हारा मान सम्मान भी नहीं कम होगा, और जो उन्हें एक जो वहाँ के गवर्नर थे उसे एक माफ़ी के लिए, दया के लिए एक पत्र लिखना था कि भगत सिंह को माफ़ कर दिया जाए और उनके दोनों साथियों को भी माफ़ कर दिया जाए। लेकिन सबको पता था ये बात मानने वाले हैं नहीं भगत सिंह। फिर भी प्राणनाथ जो है उनके पास गए, उन्हें समझाया बुझाया। तो उस समय उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, तुम पत्र तैयार करो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और जो प्राणनाथ थे वो खुशी खुशी अपने वापस लौट आए, और अपने दोस्तों के, अपने जो उनके कानून विशारदों के साथ उन्होंने रात भर जीवनदान प्रार्थना पत्र का प्रारूप बनाते रहे। दूसरे दिन 20 मार्च 1931 को जब वे जेल गए तो भगत सिंह ने उनसे कहा, हमने तो भेज भी दिया गवर्नर पंजाब को अपना प्रार्थना पत्र, और उन्होंने निम्नलिखित पत्र उनके हाथ में रख दिया जिस पर लिखा था, फांसी नहीं, हमें गोली से उड़ा जाए। जो उन्होंने क्या था, पंजाब के गवर्नर को उन्होंने पत्र लिखकर, उनके आने से पहले ही उन्होंने एक पत्र लिखकर भेज दिया था। उसमें ये क्या लिखा था कि हमें फांसी नहीं, हमें गोली से उड़ा दिया जाए। तो उसी पत्र के बारे में उसमें बताया गया है कि उसमें उन्हें बताया था कि हम किसी भी तरह के तुम्हारे बेकार के जो कानून बनाते हो उन्हें सहन नहीं करेंगे। हम पूंजीपति, जो भी अंग्रेज़ी शासक हो या हिंदुस्तानी हो, जो दूसरों की पूंजियों को अपने अधिकार में ले रहे हैं और गरीबों को सता रहे हैं, हम उन्हें किसी भी प्रकार सहन नहीं करेंगे। इस बात की भी हमें कोई चिंता नहीं है कि
एक बार फिर युवकों को धोखा दिया गया और इस बात का भी भय नहीं है कि हमारे राजनीतिक नेता हैं वो अपने रास्ते से भटक गए हैं और वे समझौते की बातचीत पर निरपराध, बेघर और निष्कासित बलिदानों को भूल गए हैं। जिन्होंने देश के लिए इतने बलिदान दिए हैं, जो बेघर हैं, उन सब लोगों को वो भूल गए हैं, जिन्हें दुर्भाग्य से क्रांतिवीर दल का सदस्य समझा जाता है। हमारी वीरांगनाओं में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उन्होंने बलिवेदी पर अपने पतियों की भेंट दे दिया। उन्होंने अपने आप को भी न्यौछावर कर दिया, परंतु आपकी सरकार उन्हें विद्रोही समझती है। आपके एजेंट भले ही झूठी कहानियाँ बनाकर उन्हें बदनाम कर दे और दल और ख्याति को हानि पहुंचाने का प्रयास करे, परंतु यह युद्ध चलता रहेगा। तो उन्होंने, जो भारत के गवर्नर थे, उन्हें बहुत सारी बातें उस पत्र में लिखी। तो किसी वो जो उन तीनों को, भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, इन दोनों को फांसी लिखने वाली थी। ये पत्र उन्होंने पंजाब के गवर्नर को लिखकर भेज दिया था। और इसके क्या हुआ, फांसी के ठीक एक दिन पहले 22 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल के ही 14 वार्ड में रहने वाले बंदी क्रांतिकारियों ने भगत सिंह के पास एक पर्चा भेजा। सरदार, यदि आप फांसी से बचना चाहते हो तो बताएं, इन घड़ियों में भी शायद कुछ हो सके। भगत सिंह ने उन्हें उत्तर भेजा, साथियों, जिंदा रहने की ख्वाहिशें कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए और मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जिंदा रहना एक शर्त पर है कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जिंदा नहीं रहना चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी इंकलाब पार्टी का निशान बन चुका है। क्या बन चुका है इनका नाम? इंकलाब यानी कि क्रांति। क्या बन चुका है? पार्टी का निशान बन चुका है। और इंकलाब पसंद पार्टी के आदर्शों और बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है, इतना ऊंचा कि जिंदा रहने की सूरत में इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और इंकलाब का निशान मध्यम पड़ जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा या शायद मिट भी जाए। लेकिन मेरे दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वालों को तादाद इतनी बढ़ जाएगी, इंकलाब को रोकना साम्राज्यवाद और संपूर्ण शैतानी शक्ति के लिए भी बस की बात नहीं होगी। हाँ, एक विचार आज भी चुटकी लेता है। देश और इंसानियत के लिए जो हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया। अगर जिंदा रह सकता तो शायद उसको पूरा करने का मौका मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवा कोई लालच मेरे दिल में फांसी से बचने के लिए कभी नहीं आया। मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन होगा। मुझे आजकल अपने आप पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से आखिरी इम्तिहान का इंतज़ार है। आरजू है कि यह और करीब हो जाए। आरजू मतलब प्रार्थना है, विनती है कि यह मेरे और करीब हो जाए। तो आपने देखा कि भगत सिंह कितने महान थे। उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते फांसी को भी गले से लगा लिया। कौन कौन लोग थे वो? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इन तीनों को बहुत ही यंग एज में फांसी लगी थी और उन्होंने अपना सारा जीवन देश के नाम का रखा था। अगर वो जिंदा रहते तो और भी कुछ देश के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ करते, है ना बच्चों। तो देखा आपने हमारे देश में कितने वीर पुरुषों ने जन्म लिया है, तो जिन्हें हमें कभी भूलना नहीं है, उनकी बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो बच्चों, ये आपको चैप्टर अपनी बुक में से पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ब्यूटीफुल डे।